उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया खिलाड़ी चुनावी मैदान में उतर चुका है। पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वह उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। तो क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान पहुंचाएंगे? उत्तर प्रदेश में विधायकी का चुनाव लड़ने वाले नेताओं के लिए एक और मौका। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आर ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं और कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है, वह लोग चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है कि क्या चिराग पासवान को उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है? ऐसा कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो दलित वोट बैंक है, उनका वोट बैंक जो है वह भाजपा और बसपा को छोड़ करके इंडिया गठबंधन मतलब यह कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ खिसक गया, जिसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस को हुआ। उसी को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज यह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 4 ही भागीदार थे, चाहे वह संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो और जयंत चौधरी हो। जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक विपक्ष से लड़ने जा रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी चिराग पासवान खुद अपने आप को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं। मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में संगठन में है, और वही चिराग पासवान की पार्टी जो केंद्र में पीएम मोदी के साथ में है और चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना यह भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है या चिराग पासवान की कोई सोची समझी? चिराग पासवान की तरफ से एक नया नारा दिया गया, पंडित पासी पासवान धरती गुजे आसमान। हालांकि यह नारा किन वर्गों को साधने के लिए दिया गया, क्या यह एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है? हालांकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होता है। कई सीटों पर तो कई दावेदार रहते हैं और एक विधानसभा सीट पर 20 दावेदार आपको मिल जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए स्थानीय नेता, मजबूत संगठन और मजबूत प्रत्याशी की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में चिराग पासवान की एक चुनौती यह भी होगी कि उम्मीदवारों का चयन और संगठन की मजबूती भी एक सवाल बना रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सवाल यह भी रहेगा कि चिराग पासवान किसके चेहरे पर वोट मांगेंगे, किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो वोट कैसे मांगेंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि चिराग पासवान के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से चुनावी हलचल तेज हो गई। चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में क्या गेम चेंजर साबित होंगे या सिर्फ यह चुनाव तक ही सीमित रहेंगे? आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे या विपक्ष का खेल बिगाड़ेंगे?